एक्सेल में डेटेड इफ के फंक्शन के ज़रिए हम सालों, महीनों, दिनों या हफ्तों के दरमियानी तादाद को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फंक्शन में एक आर्गुमेंट स्टार्ट डेट होता है, दूसरा आर्गुमेंट एंड डेट होता है और तीसरा यूनिट होता है। स्टार्ट डेट और एंड डेट में वो तारीख आती हैं जिनके दरमियान हमें फ़र्क को कैलकुलेट करना होता है, और यूनिट के अंदर हम डेट की टाइप देते हैं जो हमें हासिल करना होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूनिट में y लिखते हैं तो ये दो तारीखों के दरमियान जो मुकम्मल साल होंगे उनको हमें रिटर्न करके देगा, और अगर हम m लिखेंगे तो m हमें दो तारीखों के दरमियान मुकम्मल महीनों की तादाद को रिटर्न करेगा। इसी तरीके से अगर d लिखेंगे तो d जो है वो हमें इन दोनों डेटों के दरमियान के जो दिन बनेंगे वो हमें रिटर्न करके देगा, और अगर हम md लिखेंगे तो ये दो तारीखों के दरमियान सालों को काउंट नहीं करेगा बल्कि दिनों को काउंट करके हमें दे देगा। और अगर हम YM लिखेंगे तो YM हमें दो तारीखों के दरमियान फ़र्क देता है और तारीखों के महीनों और सालों को काउंट नहीं करता। और YD अगर हम इसके लिखेंगे तो YD दो तारीखों के दरमियान फ़र्क देगा और तारीख के सालों को काउंट नहीं करता। इसके बाद ये फंक्शन दी गई तारीखों के मुताबिक दिनों की, महीनों की या सालों की तादाद को रिटर्न करता है। अब हम इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। सबसे पहले एक मिसाल देखते हैं, और इसमें हमने ये एक स्टार्ट डेट दी हुई है, फिर उसके बाद ये एंड डेट है। यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ ईयर्स यानी इन दोनों तारीखों के दरमियान हम साल का डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं कि ये एक काम 2011 में शुरू हुआ था और ये 2020 इसकी एंड डेट है, तो इसके अंदर ये कितने ईयर्स हुए। तो यहाँ पे हमने ये फंक्शन लिखा है, देखें कि डेटेड इफ A2 में हमारी स्टार्ट डेट आ गई, B2 में हमारी एंड डेट आई, और Y से हमने इसका ईयर लेना है, इसको इंटर करा तो यहाँ पे इसने हमें डिफरेंस बता दिया कि इन दोनों डेटों के दरमियान 9 ईयर्स हैं। ठीक, दूसरी इसकी मिसाल देखते हैं। दूसरी मिसाल में हम देखेंगे दो तारीखों के दरमियान महीनों की तादाद को कैसे लिया जाए। दूसरी तादाद में भी यहाँ पे ये स्टार्ट डेट, एंड डेट, और यहाँ पे हमने यूनिट की जगह पे M दिया है, तो M हमें जो है वो रिटर्न करेगा इन दोनों तारीखों के दरमियान 2011 पहला महीना और 2020 के पहला महीना, इन दोनों डेट के दरमियान जो है वो कितने महीनों का डिफरेंस आया है, 108 महीनों का डिफरेंस आया है। इसी तरीके से अब हम तीसरी मिसाल देखते हैं कि कैसे दो तारीखों में से दिनों की तादाद को हासिल करें। तो इसी तरह यहाँ पे हमने अब स्टार्ट डेट, एंड डेट ली और यहाँ पे हमने डी करा, तो डी जो है वो हमें रिटर्न करेगा डेज। तो इन दोनों तारीखों के दरमियान जो कि 7 जनवरी 2011 और 30 जनवरी 2020, इन दोनों डेटों के दरमियान 3310 दिन का जो है वो डिफरेंस है। अब हम चौथी मिसाल देखते हैं कि कैसे दो तारीखों में से दिनों की तादाद को हासिल करेंगे महीनों और सालों को काउंट किए बगैर। अब ये हमारे पास देखें, ये स्टार्ट डेट है और ये एंड डेट है, ठीक है, और ये MD का मतलब है कि ये डेज इग्नोरिंग ईयर्स एंड मंथ। इसमें ये ईयर और मंथ को इग्नोर कर देगा, सिर्फ 7 और 9 को ले रहा है, ठीक है। इसने मंथ और ईयर्स को छोड़ दिया है, तो 7 to 9, 7 से 9 तारीख में 2 दिन का फर्क आ रहा है, ठीक है। इसमें मंथ और ईयर इसने नहीं लिए। इसी तरीके से अब हम पांचवी मिसाल देखते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि दो तारीखों में से दिनों की तादाद को हासिल करेंगे, सालों को काउंट नहीं करेंगे। तो इस मिसाल में हम देखेंगे कि ये स्टार्ट डेट और एंड डेट, उसके बाद हमने YD कर दी। YD मतलब डेज इग्नोरिंग ईयर्स ओनली, इंटर किया, तो अब इसने हमें 4 दिया। तो इसमें भी इसने जो है वो हमें साल जो है वो नहीं दिए हैं। इसी तरह यहाँ पे भी जो है वो साल और महीनों को, साल को काउंट नहीं कर रहा, मंथ को काउंट करेगा। अगर हम इसको यहाँ पे मंथ 2 कर दें तो ये हमें यहाँ पे 35 दिन जो है वो पूरे काउंट करके दे रहा है मंथ के साथ। लेकिन ऊपर जो हमने चौथी मिसाल अभी देखी थी, इसमें ये हमें जो है वो मंथ को भी नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, फिर भी इसको ये मंथ को काउंट नहीं कर रहा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये हमें मंथ को भी काउंट करके 35 डेज हमें रिटर्न करके दे रहा है। इसी तरह अब हम 6th जो इसके एग्जाम्पल है उसको देखते हैं, छठी मिसाल को, कैसे दो तारीखों में से महीनों की तादाद को हासिल करेंगे सालों और दिनों को काउंट किए बगैर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये मंथ का डिफरेंस बताएगा। यहाँ पे ये हम एक काम जो है वो पहली तारीख 1 जनवरी को 2011 की स्टार्ट कर रहे हैं और 5
को जो है वो मई के 5 तारीख को उस काम का एंड हुआ है। तो अब यहाँ पे इसने हमें 1 to 5 ये जो डेट है उस डेट का इसने हमें महीना है उस महीने का इसने डिफरेंस यहाँ पे निकाल दिया कि इस महीने से इस महीने तक 4 महीनों का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसमें इसने ना डेट को काउंट करा है और ना ईयर को काउंट करा है। अब हम 7वीं मिसाल इसकी देखते हैं कि कैसे 2 तारीखों में से हफ्तों की तादाद को हासिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब ये हमारे पास स्टार्ट डेट और एंड डेट आ गई। स्टार्ट डेट और एंड डेट आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूले की भी चेंजिंग है। तो यहाँ पे ये जो है ना हमें वीक्स जो होते हैं उन वीक्स को जो है वो काउंट करके हमें दे रहा है। फार्मूला इसके लिए क्या है, राउंड डाउन का फार्मूला है और उसके अंदर फिर डेटेड इफ और यहाँ पे A35 हमारी स्टार्ट डेट और ये एंड डेट है और उसके बाद हमने डेज को लिया है। उस डेज को हमने मल्टीप्लाई करा है 7 से। ठीक है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करा है। 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसने हमें 470 हफ्ते जो है वो बता दिए हैं कि 2011 की इस तारीख और ये महीना, 2020 के ये महीना और इस तारीख से टोटल 470 दिन हफ्ते जो है वो बनते हैं, वीक्स। इसी तरह हम 8वीं मिसाल देखते हैं। 8वीं मिसाल में कि 2 तारीखों में से दिन, महीना और साल को अलग अलग तादाद में किस तरह हासिल करेंगे। तो यहाँ पे आप फार्मूला देख लें, काफ़ी लंबा इसका फार्मूला है। ये हमारी स्टार्ट डेट है और ये एंड डेट है। अब ये इसको कैलकुलेट करके बता रहा है कि इस पूरी डेट में 9 साल 4 महीने और 4 दिन हो चुके हैं। ठीक है, इस यानी एक काम हमने इस तारीख को स्टार्ट किया था और इस तारीख को एंड किया है, तो इस काम को टोटल 9 साल 4 महीने और 4 दिन हो गए। इसका फार्मूला देखें तो यहाँ पे डेटेड इफ, इसमें स्टार्ट डेट एंड डेट और यहाँ पे हमने ईयर लिया है। उसके बाद हमने इसको एंड लगाया है। एंड लगाने के बाद डबल कोटेशन में हमने ईयर्स लिखा है जो कि हमारा टेक्स्ट है। उसके बाद फिर फार्मूला ऐड करने के लिए एंड और फिर डेटेड इफ और यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट और फिर YM यानी हम मंथ यहाँ पे ले रहे हैं। उसके बाद फिर हमने ये टेक्स्ट लिखा। उसके बाद फिर यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट और यहाँ पे MD के अंदर हमने डेज को लिया और यहाँ पे टेक्स्ट में हमने डेज लिखा है। तो ये वही सिंपल फार्मूला है लेकिन थोड़ा सा टेक्स्ट उसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये हमारे पास पूरा कंप्लीटली जो है वो इसने डेट टेक्स्ट के साथ लिखी हुई हमें दे दी है। इसी तरह अब हम आखिरी और 9वीं मिसाल देखते हैं कि कैसे हम डेट ऑफ बर्थ से एज को कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास किसी की डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो अब इस डेट ऑफ बर्थ में उसने हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करके दे दिया है कि इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 34 ईयर्स 1 मंथ एंड 12 डेज हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम कोई सी भी अगर मैं भी अगर अपनी यहाँ पे कोई डेट ऑफ बर्थ लिखूँ तो यहाँ पे ये मेरे को इसकी कैलकुलेशन पूरी एक्यूरेट करके दिखा देगा। इसका फार्मूला क्या है, फार्मूले में वही डेटेड इफ है और B6 टुडे हमने कर दिया। यहाँ पे जो एंड डेट है वो स्टार्ट डेट की जगह हमने स्टार्ट डेट रखी है जो डेट ऑफ बर्थ है और एंड डेट की जगह टुडे रख दिया। उसके बाद यहाँ पे Y ले रहे हैं, फिर ये टेक्स्ट कुछ लिखा, उसके बाद फिर डेटेड इफ में ये स्टार्ट डेट और ये एंड डेट की जगह टुडे है। ठीक है, फिर मंथ्स और ये तमाम की तमाम चीज़ें एज इट इज़। तो आई होप कि इस वीडियो में आपने डेटेड इफ के फंक्शन को अच्छी तरह समझ लिया होगा।